हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हम पढ़ेंगे शब्द 8। आइए शुरू करते हैं। ये शब्द अमृतवाणी सिख साहिब जी में संकलित है और इस शब्द के माध्यम से गुरु रविदास जी ने हमें क्या संदेश दिया है ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। मैं इसकी हिंदी में व्याख्या करती हूँ और जिन भी बहन भाइयों को सारी शब्द अमृतवाणी जो है, अमृतवाणी के अंदर जो शब्द संकलित है उनकी हिंदी में व्याख्या सुननी है, समझने हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए शुरू करते हैं। बानी श्री गुरु रविदास जियों की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतनाम 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 जी। शब्द 8। को सुमरन देखो ये सब उपली चोभा, जाके जैसी सुमरन ताके वैसी शोभा। टेक हमरी हीक सुनै, हमरी ही सीख सुनै, सो ही मांडे रे, थोड़े ही इतराई चाले, पातशाही छाड़े रे। अति ही आतुर है कांचा ही तोले रे, उड़े जल पैसे नहीं पांड राखो रे, थोरे ही थोरे मुसीयत परायो धना, कह रविदास सुनो संत जना। इस शब्द के द्वारा सदगुरु रविदास जी महाराज बाहरी आडंबरों को का निषेध करते हुए फरमाते हैं कि प्रभु अर्थात सच्चे पातशाह जी की प्राप्ति सच्चे सिमरन से ही हो सकती है। को सुमरन देखो ये सब उपली चोभा, जाके जैसी सुमरन ताके वैसी, ताके तैसी शोभा। टेक प्रभु के सच्चे सिमरन के बिना श्रेष्ठ मार्ग मैंने और कोई नहीं देखा है। सच्चे नाम के बिना आडंबरों द्वारा किया गया सिमरन केवल मात्र दिखावा है, परंतु जिस जीव के अंदर जितना प्रकाश होता है उसकी उतनी ही शोभा ही होती है। जो जीव एकाग्र होकर प्रभु का सिमरन करता है उसकी हमेशा शोभा होती है। हमरी ही सीख सुनै सो ही मांडे रे, थोरे ही इतराई चाले, पातशाही छाड़े रे। पाखंडी लोगों के पास सच्ची शिक्षा लेने आते हैं परंतु वे सच्ची शिक्षा को ग्रहण नहीं करते और झूठे अहंकार और विवाद में पड़ जाते हैं। झूठे अहंकार के कारण संसार में प्रभु की पातशाही को छोड़कर बाह्य आडंबरों में लगे हुए हैं। तो इस शब्द के माध्यम से आप देख रहे हैं कि गुरु रविदास जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बाह्य आडंबर करने से कुछ भी नहीं होता है। कोई दीवा लगाता है, कोई बाती लगाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई अनेक तरह के मेवा चढ़ाता है, परंतु इन सब से जो है कोई भक्ति नहीं होती। अगर हम अपने परमात्मा को कुछ चढ़ा सकते हैं तो वो है अपना दिल, जिसको हम अर्पण करके अपनी प्रीत परमात्मा के साथ सच्ची लगा करके अपना मन उनको अर्पण करके हम उसको पा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अहम भाव है, जब तक हमारे अंदर दिखावा है, हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में हमेशा ही ऐसे आडंबरों का विरोध किया है। तो आगे क्या कहते हैं गुरु रविदास जी। आती आत ही आतुर है कांचा ही तोले रे, उड़े जल पैसे नहीं पांड राखो रे। पाखंडी लोग संसार के झूठे धंधों में व्याकुल होकर झूठा व्यापार करते हैं, परंतु जल हमेशा जैसे नीचे की ओर बहता है ऐसे ही जीव को विनम्र भाव से प्रभु का सिमरन करना चाहिए, उस पर प्रभु की कृपा होती है। थोरे ही थोरे मुसीयत परायो धना, कह रविदास सुनो संत जना। हे जीव, धीरे धीरे तेरे श्वासों रूपी धन गलत रास्ते पर लग रहा है। भाव प्रभु की ओर से हटकर संसार के झूठे आडंबरों में लग रहा है। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि हे संत जनों, मेरी बात सुनिए, हमें प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। जपो जी सतनाम 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 जियो। गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी को हमें घर घर तक पहुंचाना है। इसके लिए आपको वाणी को शेयर जरूर करना है, लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपके विचार गुरबाणी के बारे में। अमृतवाणी सिख साहिब जी में जो शब्द आप सुनना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट के माध्यम से मैं आपको उसी शब्द की व्याख्या भी करके दिखाऊंगी। ये जो शब्द है मैं आपको अमृतवाणी के माध्यम से सुना रही हूँ और इस अमृतवाणी के अंदर सभी शब्दों की व्याख्या दी गई है। गुरु महाराज के जो अमृतवाणी विचार हैं वो अमृतवाणी में संकलित हैं। इसीलिए हमें वाणी को घर घर पहुंचाना है और आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।